हेलो एंड वेलकम ऑल। आप सभी का हर रोज की तरह निफ्टी के आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन में स्वागत है। ये आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन है जहां पे इंडियन मार्केट का निफ्टी और बैंक निफ्टी क्लोज होने के बाद हम लोग देखते हैं कि आज कहाँ पे बायर्स से कहाँ पे सेलर्स से, और बेसिकली फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने का हम लोग ट्राई करते हैं। अगर आप लोग नए हैं, ऑर्डर फ्लो सीखना चाहते हैं, गो चार्टिंग को अच्छे से यूज करना सीखना चाहते हैं, तो आप ये डेली लाइव वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं शाम 5 बजे। इस लाइव वेबिनार का लिंक आपको गो चार्टिंग की टेलीग्राम कम्युनिटी और डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में शाम 5 बजे से पहले मिल जाता है। अगर आप लोग गो चार्टिंग को यूज कर रहे हैं दैट पर्टिकुलर टाइम, तो टॉप राइट कॉर्नर में भी यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन इसका मिल जाता है, जिसके अंदर आपको लिंक मिल जाता है। ओके, इन एनी केस अगर आप ये वेबिनार ज्वाइन नहीं कर पाते तो इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग गो चार्टिंग के यूट्यूब चैनल्स पे अपलोड होती है। उन सभी यूट्यूब चैनल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो एक बार हम लोग वॉल्यूम प्रोफाइल का भी कंफर्मेशन देख लेते हैं कि वॉल्यूम प्रोफाइल आज कैसे क्या कुछ हमें बता रहा था। ठीक है, ओके। कल का मार्केट काफी साइडवेज था, काफी ज्यादा साइडवेज था। उसका विपोक जोन ये था, कल का मार्केट का विपोक जोन ये था। ओके, और उससे पिछले दिन मार्केट में काफी बुल रन था, तो उसका ये वैल्यू एरिया एक यहाँ पे बना हुआ था। उस वैल्यू एरिया का नोड ये था। तो वॉल्यूम प्रोफाइल की कंफर्मेशन के हिसाब से हम लोगों ने कैसे क्या किया, ये वॉल्यूम नोड है, इसका लो मार्क किया। ओके, और हाई कुछ इससे ऊपर तो कुछ बना नहीं, तो हम लोगों ने उससे पिछले दिन का ये वॉल्यूम नोड का हाई एरिया ले लिया। ओके, सो ये कल के वॉल्यूम नोड का वैल्यू एरिया लो, ये उससे पिछले दिन के वॉल्यूम नोड का वैल्यू एरिया हाई। इन एनी केस अगर नीचे की साइड ब्रेकडाउन मिलता, देन हमारे पास एक ये लेवल था, एक ये लेवल था। ये लेवल कहाँ से निकल के आए, ये देखो, पीछे पीछे 4 दिन मार्केट, पिछले 4 दिनों में मार्केट ने ये दो नोड हमें दिए हैं। 4 दिन की मार्केट मूवमेंट ने ये दो नोड्स हमें बना के दिए। ओके, तो ये था वॉल्यूम प्रोफाइल का कि कैसे क्या कौन सा हमने लेवल देखा। ओके, अभी इन्हीं वॉल्यूम प्रोफाइल्स की कंफर्मेशन के ऊपर ऊपर हम लोग देखते हैं कि ऑर्डर फ्लो ने हमें कैसे क्या कंफर्मेशन दिया। ओके, टिक साइज यहाँ पे निफ्टी के लिए आप लोग 80 यूज कर सकते हैं, और जब भी वोलेटिलिटी ज्यादा हो, मतलब मूवमेंट ज्यादा दे, तब हम लोग 80 से 100 तक भी जा सकते हैं और 150 तक भी, नहीं तो मैक्सिमम टाइम्स यहाँ पे 80 ही यूज होता है। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। परफेक्ट। तो फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने से पहले हमें पता होना चाहिए बॉस कि डेल्टा क्या होता है, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ डेल्टा हम लोग फुटप्रिंट को प्रिडिक्ट रीड करेंगे। अभी ये डेल्टा क्या होता है, इन सिंपल लैंग्वेज बायर और सेलर का डिफरेंस होता है डेल्टा। जैसे जैसे पहली कैंडल को हम लोग लेते हैं। ओके, डेल्टा क्या होता है, बायर और सेलर्स का डिफरेंस। जैसे पहली कैंडल का डेल्टा का वैल्यू है ये हमारे पास 6000। ओके, ये ग्रीन बॉक्स के अंदर है और वैल्यू के आगे कोई भी नेगेटिव का साइन नहीं है, सो इट्स मीन्स ये एक पॉजिटिव डेल्टा है। अब ये डेल्टा निकल के कैसे आया, कैसे बनता, कैसे है ये डेल्टा। ये फुटप्रिंट है, राइट साइड पे हमारे पास बायर्स हैं, लेफ्ट साइड पे हमारे पास सेलर्स हैं। राइट साइड के सारे बायर्स को अगर हम ऐड करें
तो आप मान लीजिए यहाँ पे 1 लाख बायर्स निकल के आए हमारे सामने, 1 लाख बायर्स निकल के आए, ये प्लस का साइन फॉर बायर्स, ओके। और फुटप्रिंट के जब हम लेफ्ट साइड के सारे सेलर्स को ऐड करते हैं, तब मान लो टोटल हमारे पास निकल के आया 94,000, 94K। तो 94,000 और 1 लाख, जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, क्या डिफरेंस निकल के आया कि यहाँ पे 6,000 बायर्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू सेलर्स, पॉजिटिव का 6K। सो सेम डेल्टा ने यहाँ पे ये कंफर्मेशन दिया। डेल्टा क्या बताता है? बायर और सेलर्स का डिफरेंस। अभी ये कैंडल पिक करते हैं हम लोग, ओके। इस कैंडल के डेल्टा की वैल्यू क्या है? -47K। रेड बॉक्स के अंदर है और नेगेटिव का साइन है, सो दैट्स मीन्स इट्स अ नेगेटिव डेल्टा। जैसे ये इस वैल्यू के आगे कोई भी नेगेटिव का साइन नहीं था और पॉजिटिव ग्रीन बॉक्स में था, सो दैट्स मीन्स ये एक पॉजिटिव डेल्टा है। इसका मतलब इस कैंडल में के अंदर बायर्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू सेलर्स। एक रेड बॉक्स के अंदर वैल्यू है और नेगेटिव का साइन है वैल्यू के आगे, दैट्स मीन्स ये एक नेगेटिव डेल्टा है। इस कैंडल के अंदर सेलर्स ज्यादा हैं। कितने ज्यादा? 47,000 एज कंपेयर टू सेलर्स। सेम। कैसे डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे आई? अगर राइट साइड के बायर्स को हम लोग ऐड करें तो मान लो यहाँ पे आए हैं पॉजिटिव का 53K, 53,000। जस्ट समझने के लिए कोई भी वैल्यू ले रहे हैं, ओके, लेकिन ताकि समझ आए कि डेल्टा कैसे होता है। और यहाँ पे मान लो सेलर्स आए 1 लाख के आसपास, तो डिफरेंस क्या आया? 47,000 के आसपास। सो सेम डेल्टा ने हमें ये बता दिया। अभी नेगेटिव में है ये वैल्यू, सो दैट मीन्स यहाँ पे सेलर्स ज्यादा है। ऐसे डेल्टा बनता है, पॉजिटिव साइड भी और नेगेटिव साइड भी। तो अभी ये फुटप्रिंट को रीड करने में हमारी कैसे हेल्प करेगा? फुटप्रिंट को रीड करने में ये हमारी ऐसे हेल्प करेगा, जैसे ये कैंडल देखो, 47,000 का डेल्टा, 29,000 का डेल्टा, 32,000 का डेल्टा, और फिर ये कैंडल्स देखो, सिर्फ 6,000, 8,000, 3,000, 5,000, 12,000, ओके, अगेन 26,000 का डेल्टा। मतलब कुछ कैंडल्स ऐसी हैं जिन कैंडल्स का डेल्टा काफी हाई है, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की बात करें। और कुछ कैंडल्स ऐसी हैं जिन कैंडल्स का डेल्टा बहुत कम है। तो जिन कैंडल्स का डेल्टा बहुत हाई है, उन कैंडल्स में ज्यादा बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी हुई है। और यही वो कैंडल हैं जो मार्केट में मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं और जहां पे ज्यादा पैसा लगता है। और ये वो कैंडल है जिनके अंदर कम बाइंग सेलिंग हुई है। मतलब इन कैंडल के अंदर वो पोटेंशियल नहीं है कि मार्केट को मूव कर पाए, ओके। सो यहाँ पे बेनिफिट क्या है उस कैंडल को रीड करने में जिस कैंडल का डेल्टा काफी हैवी है, काफी ज्यादा डेल्टा, ओके। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, उन कैंडल्स को पिक करेंगे जिन कैंडल्स का हैवी डेल्टा है और उनके फुटप्रिंट को रीड करेंगे। जैसे पहली कैंडल में हमेशा काफी बाइंग सेलिंग होती है। आज का दिन थोड़ा अपोजिट था, आज के दिन ऐसा देखने को नहीं मिला, कोई बात नहीं, इसको स्किप करते हैं। दूसरी कैंडल के अंदर भी कोई बड़ी बाइंग सेलिंग नहीं। तीसरी कैंडल के अंदर अच्छा खासा डेल्टा देखने को मिला, 32K का। इस कैंडल का डेल्टा है 32K। डेल्टा ने क्या बताया कि सेलर्स ज्यादा पावरफुल हैं इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर। तो अभी सेलर्स की साइड गए, सेलर्स का साइड कौन सा? लेफ्ट साइड। और वो जगह देखा जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग हुई है, एक ये 18K और 17K की सबसे ज्यादा सेलिंग हुई है। अगर हम इस जोन को मार्क करें, ओके, अगर अभी हमने जैसे अभी तक हमने क्या किया, उस कैंडल को देखा जिस कैंडल का हैवी डेल्टा है, डेल्टा ने बताया कि नेगेटिव डेल्टा ज्यादा है, देन हम लोग सेलर्स की साइड गए। लेकिन अभी ये देखो 17K और 18K का सेलिंग हुआ, सेम यही जोन ऊपर की साइड भी ब्रेक हो गया और अगली ही कैंडल में नीचे की साइड भी ब्रेक हो गया। मतलब इस सेलिंग ने कहीं पर भी कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि या तो ये रेसिस्टेंस की तरह काम हो या फिर ये सपोर्ट की तरह काम हो। अगली दो कैंडल्स ने ही इसको मतलब ये बता दिया कि ऊपर की साइड भी ब्रेक, नीचे की साइड भी ब्रेक।
सो कहीं पे भी कोई भी डिसीजन नहीं बन पाया, तो हम लोग इस चीज को क्या करेंगे, स्किप कर देंगे कि एक कैंडल थी जिसका हैवी डेल्टा था, लेकिन उसके सेलिंग जोन्स ने किसी भी तरह का कोई भी काम नहीं किया। अब अगली कैंडल में अगेन बाइंग, सबसे ज्यादा बाइंग कहाँ पे हुई, एक ये 16K की, और एक ये हुई है बाइंग। आज बहुत कम वॉल्यूम था निफ्टी में एज कंपेयर टू अदर डेज, नहीं तो इतने कम डेल्टा बहुत कम देखने को मिलते हैं। ओके, एक बाइंग हुई, बाइंग के बाद क्या हुआ, प्राइस नीचे आया। सो दैट्स मीन्स एक हल्का फुल्का इंडिकेशन मिला कि एक यहाँ पे बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ है। ओके, बाइंग हुई और उस बाइंग के बाद प्राइस नीचे गया, सो दैट्स मीन्स ये बाइंग कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब हुई है। अभी इस कैंडल के अंदर देखने को मिला, जहां पे अभी तक का सबसे हैवी डेल्टा देखने को मिला, क्या डेल्टा है, 47 के। मतलब इस कैंडल के अंदर सबसे ज्यादा अभी तक हमें सेलर्स देखने को मिले। और सेलिंग का जोन कौन सा था, 25, 13, 14 और ये 15, क्योंकि ये देखो 15-14 के ऑर्डर ही आज लग रहे हैं। तो अगर हम इस जोन को मार्क करें, एज एन रेसिस्टेंस, सॉरी, एज ए सपोर्ट, डेल्टा पे हमने क्या देखा कि ये वो कैंडल है जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग हुई है और अभी तक का हैवी डेल्टा कैंडल है। क्या हुआ है, सेलिंग हुआ है। कहाँ हुआ है, एग्जैक्ट सपोर्ट जोन के ऊपर हुआ है। ये वही जोन है जो कल की मार्केट के नोड का वैल्यू एरिया लो है। ओके, सेलिंग हुआ है, लेकिन प्राइस किस साइड ब्रेक हुआ, ऊपर की साइड ब्रेक हुआ। मतलब जो भी सेलिंग जोन था वो किस साइड ब्रेक हुआ, ऊपर की साइड। ये देखो कैंडल ऊपर की साइड बाइंग सेलिंग हो रही है। और अगली कुछ कैंडल्स में ये देखो क्या हुआ है, यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर कैंडल के अंदर कोई भी सेलिंग नहीं हुई। मतलब एक सेलिंग हुई, उतने बायर्स नहीं आए, उतने एग्रेसिव बायर्स एंटर नहीं किए, लेकिन यहाँ पे हल्के फुल्के बायर्स आए। और जो सेलिंग जोन था जहाँ पे सेलिंग एब्जॉर्प्शन हुआ था वो अच्छे से होल्ड हुआ। एक सेलिंग एब्जॉर्प्शन हुआ, प्लस में कल का वॉल्यूम नोड का लो एरिया भी है ये, और कहीं पे कोई भी सेलर्स का इंटरेस्ट नहीं है, अच्छे से होल्ड हुआ। एक हल्का सा पुल बैक हुआ और एक अपसाइड में मूवमेंट भी देखने को मिला। लेकिन इस अपसाइड मूवमेंट में हमें एक और चीज देखने को मिली, कहीं पे भी बायर्स का इंटरेस्ट देखने को नहीं मिला। बायर्स का इंटरेस्ट मतलब यहाँ पे बाइंग एग्जॉर्प्शन देखने को मिला। बाइंग एग्जॉर्प्शन क्या बोलता है कि जब भी आपको एक अपसाइड में मूवमेंट देखने को मिले लेकिन बायर्स इंटरेस्टेड ना हो, यहाँ पे देखिए ना, 3,000, 5,000, 12,000, ये देखिए एक नेगेटिव डेल्टा मिला है। मतलब यहाँ से लेके प्राइस ने यहाँ तक मूव किया और हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला, सबसे बड़ा डेल्टा नेगेटिव साइड। वो भी अभी अगेन 6,000 नेगेटिव डेल्टा स्टार्ट। मतलब जब भी ऐसा सिनेरियो हो समझ लेना कोई भी अपसाइड में जो मूवमेंट है वो उतना सॉलिड अपसाइड में मूवमेंट नहीं है। ओके, एक यहाँ पे बाइंग एब्जॉर्प्शन भी हुआ था, वहीं पे प्राइस आके फंसा, और सेम प्राइस आके अच्छे से फंसा। जैसे जैसे नेगेटिव डेल्टा मिलना इसका स्टार्ट हुआ, ये वापस सपोर्ट जोन तक आया। एक बाइंग देखने को मिली 36K की, लेकिन अगली ही कैंडल ने उसको नीचे की साइड ब्रेक कर दिया। तो इतना कोई मतलब बना नहीं। यहां से लेके पहली कैंडल से लेके और यहां तक कैसे क्या कुछ देखने को मिला, एक सेलिंग एब्जॉर्प्शन देखने को मिला, पुल बैक पे आया, रिजेक्शंस, लेकिन कोई भी बाइंग एक्टिविटी नहीं, सिर्फ एक ये अच्छा था। ओके, अगर आप यहां से भी इस बाइंग एक्टिविटी को देख के भी लॉन्ग जाते हैं तो स्टिल प्राइस वहीं पे आके फंस गया और अगेन बायर्स का सारा स्ट्रेंथ चला गया। कहीं भी किसी भी साइड कोई वॉल्यूम नहीं है। आप क्यूमुलेटिव डेल्टा देखिए आज का, सिर्फ 40 तक गया है, 40 तक। ओके, एंड देन वापिस से ग्रीन हो गया, 40K का नेगेटिव, एंड देन वापिस से ग्रीन, एंड देन अगेन नेगेटिव। कहीं पे भी किसी भी साइड नहीं, वापिस उसी जोन पे आया जहां पे सेलिंग एब्जॉर्प्शन हुआ था। लेकिन इस बार यहाँ पे हमें
एक सेलिंग देखने को मिली, ये देखो इस कैंडल में। ओके, प्राइस होल्ड हुआ एंड देन अगेन एक और सेलिंग देखने को मिली, लेकिन स्टिल स्पोर्ट कभी अभी भी ब्रेक नहीं हुआ। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। अगेन एक और सेलिंग देखने को मिली 20K की। और फाइनली अब जो भी ये स्पोर्ट जोन था जहां पे मॉर्निंग के टाइम पे सेलिंग एब्जॉर्प्शन देखने को मिली थी, वो जोन अभी ब्रेक हुआ। और सबसे ज्यादा सेलिंग कहाँ पे हुई, ये देखो। डेल्टा ने क्या बताया कि इस कैंडल के अंदर सबसे ज्यादा सेलिंग हुई है। और वो कौन से जोन है जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग गई हुई है, सेलर्स की साइड गए, ये देखो 90K, 77K एंड 16K। ओके, इसको हमने मार्क किया। पुलबैक्स आए, रिजेक्शंस आए, पुलबैक्स आए, रिजेक्शन आए, और सेम यहीं से रिजेक्शन लेते लेते निफ्टी ने क्लोजिंग दिया। मतलब अगर आज निफ्टी की बात करें तो पहली बात तो ये है कि 2 बजे से पहले कोई सॉलिड वॉल्यूम ही देखने को नहीं मिला। आप पिछले दिन कुछ दिनों का वॉल्यूम देखिए, एक एक दिन तक क्यूमुलेटिव डेल्टा यहाँ पे गया है, लेकिन आज के दिन कुछ भी वॉल्यूम नहीं था बॉस, कुछ भी वॉल्यूम नहीं था। एक जो हल्का फुल्का वॉल्यूम आया, उसने यहाँ पे एक कंफर्मेशन दिया जहाँ पे सेलिंग एब्जॉर्प्शन हुआ है। ठीक है, हल्के फुल्के बायर सेंटर किए, अप साइड में मूवमेंट, लेकिन इस अप साइड में कोई भी सॉलिड बाइंग एक्टिविटी नहीं, कोई कोई भी सॉलिड बाइंग। अगेन यहाँ पे आया, एक और रिजेक्शन लिया, बट स्टिल कोई भी सॉलिड बाइंग एक्टिविटी नहीं। एक कंफर्मेशन ये थी कि एक बाइंग एब्जॉर्प्शन यहाँ पे हुई है, और कल का विपोक जोन भी यहीं कहीं पे था। ओके, सो अगर यहाँ से रिजेक्शन ले रहा था तो एक वो रीजन भी ये हो सकता है। ओके, अभी वापिस सेलिंग एब्जॉर्प्शन पे जोन्स पे आया, सेलिंग देखने, सेलिंग आना स्टार्ट हुआ अच्छा खासा। ब्रेक किया यही जोन, लेकिन स्टिल कोई ब्रेक होने के बाद कोई सॉलिड कंफर्मेशन नहीं दिया। अभी फाइनली अगेन कुछ कुछ सेलिंग आया, इसको इजीली ब्रेक करता गया, एंड देन एक सेलिंग देखने को मिली। ठीक इसी सेलिंग ने रेसिस्टेंस का काम किया, एक दो रिजेक्शंस देखने को मिले, एंड देन मार्केट ने क्लोजिंग दिया। कोई भी सॉलिड वॉल्यूम नहीं था आज के दिन, बहुत डायप सा डे था। देखो ये तकरीबन तकरीबन, ये देखो 2 बजे से पहले तो पूरा ही साइडवेज था। 2 बजे की कैंडल एक हैवी कैंडल बनी जिसमें हैवी डेल्टा बना, हैवी सेलिंग जोन्स बने, और उसने कहीं ना कहीं काम भी किया, रिजेक्शंस भी दिए हमें एक दो। बैंक निफ्टी का देखते हैं, बैंक निफ्टी में कैसे क्या कुछ था। बैंक निफ्टी में भी सेम यही चीज थी। एक तो जैसे निफ्टी में 2 बजे की कैंडल में अच्छा खासा सेलिंग आया था, यहाँ पे भी अच्छा खासा सेलिंग आया, ये देखो 23K का डेल्टा। अगर इस कैंडल के सेलिंग जोन्स की बात करें, ये इस कैंडल के सेलिंग जोन्स हैं। यहाँ पे रिजेक्शन थोड़ा अच्छा देखने को मिला, एक अच्छा खासा लो मारा। ओके, अगेन यहीं से रिजेक्शन लेते लेते क्लोज हुआ। एक तो ये था, इस कैंडल में अच्छा वॉल्यूम था बैंक निफ्टी में। ओके, और आज मॉर्निंग में बैंक निफ्टी में काफी अच्छी बाइंग देखने को मिली, जैसे ये देखो। उससे पहले तो कोई वॉल्यूम नहीं था, एक ये 15K का पॉजिटिव डेल्टा, बट स्टिल इसने कहीं पे भी इतना कुछ काम नहीं किया। ये देखो यहाँ पे 10K, 15K और ये 7K के आसपास। अगर हम लोग बाइंग जोन्स की मार्क बात करें तो ये वो बाइंग जोन्स हैं। हल्का अगली 2-3 कैंडल्स में पुल बैक आया, एक हल्का फुल्का रिजेक्शन देखने को मिला, बाकी सेम निफ्टी की तरह ये भी हाई पे जाके फंस गया। ओके, जैसे निफ्टी ने एक हाई बनाया था अपना डे हाई, वहीं पे ये भी जाके फंस गया। एंड सेम इसी कैंडल के इसी जोन को ब्रेक करते टाइम सेलिंग आया, और उस सेलिंग ने एक रेसिस्टेंस का काम किया। काफी साइडवेज था निफ्टी। बैंक निफ्टी में एक दो मोमेंट्स से अच्छी बात यह है कि बैंक निफ्टी के अंदर बाइंग आई, उस बाइंग के बाद ही मोमेंट आया, और ठीक वही जोन एज ए सपोर्ट का काम हुआ। पुल बैक के टाइम पे सेम इसी जोन को सेलिंग के साथ ब्रेक किया और एक रेसिस्टेंस का काम हुआ। ये था आज का निफ्टी का और बैंक निफ्टी का क्विक एनालिसिस। अभी आप लोगों के जो भी डाउट है अनम्यूट कीजिए और पूछिए प्लीज।